और ये मीटिंग ले रहे हैं। आज आपने का पहला फर्स्ट डे है दिल्ली में, आपको ये क्वार्टर अलॉट हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आपने ये प्लेटफॉर्म हमको दे रखा है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। और सर आप और कुछ लोग जुड़ रहे हैं और आप पूजा बहन जी को इनवाइट कर सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जूम मीटिंग जो चल रही है ना, ये गुरुओं का ही प्रसाद है। हम तो बस गुरुओं के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलते जा रहे हैं। और ये क्वार्टर में आज हम आ गए हैं यहाँ पे, और ये भी सब आप ही का आशीर्वाद है। मैं हम सबकी जोरदार डिजिटल तालियों के बीच में पूजा बहन को बुलाना चाहूँगा। सभी वेलकम पूजा बहन। मेरी आवाज क्लियर आप लोगों को? क्लियर आ रही है दीदी, आ रही है शानदार। अच्छा, नेटवर्क का चैलेंज हो सकता है, तो आप लोग मुझे बीच बीच में बताते रहना कि आवाज ठीक से आ रही है नहीं, और जैसे गड़बड़ हो आप मुझे रोक देना। तो नमस्कार सभी को, JRCM। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी देवेंद्र जी को, और बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूंगी कि आपने ये जो शुरुआत की है जूम सेशन चलाने की संडे को, तो ये बिल्कुल कारगर हो रही है सर। धीरे धीरे लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी शुरुआत आपकी है। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है कि आज की जिम्मेदारी आपने मुझे दी, तो थैंक यू इस चीज के लिए। प्रेम सिंह जी और आप दोनों धन्यवाद के पात्र हैं सर। और मैं अपना परिचय से शुरुआत करती हूँ। नाम पूजा मीना है और करौली डांग टीम का मैं हिस्सा हूँ। इस बात पर बहुत प्राउड है मुझे, क्योंकि डांग टीम का परचम पूरे हिंदुस्तान में लहराता है और हम इस सिस्टम का हिस्सा है, तो इस चीज पे बड़ा प्राउड होता है सर। और अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं उन सभी हस्तियों का, उन शख्सियत का धन्यवाद करती हुए चलूंगी जिनकी वजह से मैं आरसीएम सिस्टम में हूँ और आरसीएम सिस्टम में बनी हुई हूँ, आई उनकी वजह से और हमेशा जो बनी रहूंगी। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगी अपने पेरेंट्स को, क्योंकि मैं बहुत ही लकी चाइल्ड हूँ जो मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले जिन्होंने मुझे, मेरे पापा ने मुझे एज ए उपहार आरसीएम बिजनेस दिया और मेरी माँ ने मुझे करने दिया। बहुत सारी बेटियों के साथ ये चैलेंज रहता है कि वो नहीं कर पाती हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं उनको, और मेरी पूरी फैमिली का मुझे बड़ा सपोर्ट रहता है। दूसरा थैंक यू बोलती हूँ सभी सीनियर साथियों का, चाहे वो देवेंद्र जी हो, प्रेम सिंह जी, नरेश जी, रामेश्वर जी, धर्मराज जी, रामराज जी, अपने दुर्गेश जी गुरुदेव हैं, और यहाँ तक कि आदरणीय कोठारी सर जो हैं, उन सबकी जो ब्लेसिंग और आशीर्वाद, जो मोटिवेशन बना रहता है हमेशा मेरे लिए, उनका जो प्यार बना रहता है, उस सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मुझे मेरे पे भरोसा करते हैं और मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो आप सबके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था। सबसे बड़ा जो धन्यवाद जाता है वो जाता है आदरणीय महेश मीणा जी, जो हमारे गुरुदेव हैं। हम सबकी अपलाइन है, वो आरसीएम बिजनेस में है, इसीलिए डांग टीम है, ये तो हमारा वजूद नहीं होता। सभी लोग ये कहते हैं साथियों की अपलाइन जो होती है माँ होती है, और ये जो बात है प्रूव करके दिखाई है उन्होंने। तो महेश जी सर हमें एज ए बच्चे हमें वो ट्रीट करते हैं, हमारे जो चैलेंजेस होते हैं उनसे सामने खड़े होते हैं हमेशा, तो वो हमारे लिए हमेशा से रेस्पेक्टेड थे और हमेशा से रेस्पेक्टेड रहेंगे। तो थैंक यू महेश जी सर, आपने मुझे अपनी लिस्ट में मेरा नाम लिखा और मुझे यहाँ तक लेकर आए। नेक्स्ट मैं थैंक यू बोलूंगी टीसी सर का, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां हिंदुस्तान के न सिर्फ पुरुष साथियों का, महिला साथियों का भी चौमुखी विकास होता है, उनकी पर्सनैलिटी को लेकर, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उनको टाइम मैनेजमेंट, उनकी हैबिट्स, उनके स्वास्थ्य, हर चीज को लेकर यहाँ पर सॉल्यूशन मिलता है। आरसीएम ही ये कर सकता है। टीसी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट में थैंक यू बोलूंगी प्रियंका अग्रवाल मैम का, जिन्होंने कीशोर जैसा खूबसूरत सेगमेंट आरसीएम में लेकर आए, जिसकी वजह से जो महिला साथी हैं आरसीएम बिजनेस को करना उनके लिए आसान हो गया और वो भी सपनों की उड़ान भरने लगी हैं, बहुत बड़ा बिजनेस करने लगी हैं। पहली जो एनिवर्सरी, 5वीं एनिवर्सरी फिजिकल रूप से होने वाली है आज इस मंथ में, नवंबर मंथ में दिल्ली में, तो ये प्रियंका मैम को इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो हम जैसी बेटियों के लिए आपने सेगमेंट बनाया, तो ये सभी वो हस्तियां हैं जिनका आशीर्वाद मेरे सर पे बना रहता है, जिनकी वजह से मैं सिस्टम में हूँ, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। पूजा मीना है, डांग टीम का हिस्सा हूँ और करौली डिस्ट्रिक्ट के सिंगार मीना गांव से मैं बिलोंग करती हूँ।
फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लोअर मिडिल क्लास फैमिली आप बोल सकते हैं। साथ ही साथ बात करें प्रोफेशन की, तो मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, सरकारी सेवा में हूँ, सरकारी विद्यालय में बाबू के पद पर हूँ और पार्ट टाइम आरसीएम के स्टूडेंट हूँ। आरसीएम में वाइटल लेवल पर हूँ और निर्जरा मैं हूँ, मैंने पीक्यू से किया, निर्जरा किया और किशोर के पर एक अच्छी जानकारी लेकर और मैं काम कर रही हूँ इस पर एज ए स्टूडेंट। तो ये रहा मेरा परिचय। बात करते हैं आगे इस सिस्टम को मैंने क्यों किया, क्या चैलेंज रहे क्या नहीं रहे। बहुत सारे लोगों ने अभी सुना है कि पूजा की गवर्नमेंट जॉब है तो इसके लिए आसान रहा होगा। जिन लोगों को ये लगता है कि गवर्नमेंट जॉब जो करते हैं या फिर पैसा कमाते हैं वो पार्ट टाइम आरसीएम करते हैं तो उनके लिए आसान रहा होगा। सारे कंफ्यूजन मैं आज आप लोगों के दूर कर दूंगी, बस आप बने रहे। आज मैं आपको जो चीजें बताने वाली हूँ उस स्टोरी से मैं अपनी खुद को रिलेट करके आपको बताऊंगी। बस आपको करना ये है कि खुद को रिलेट करना है, जिससे आपको पता लगेगा कि क्यों आपको आरसीएम बिजनेस करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम। इंसान जो होता है काम दो चीजों के लिए करता है, एक करता है वो लायबिलिटीज के लिए, एक करता है अपने सपनों के लिए, ड्रीम्स के लिए। लायबिलिटीज के लिए करता है यानी अपने जीवन को जीने के लिए करता है। जीवन जीने में क्या क्या आप कह सकते हो, जैसे जीवन जीने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें हमारे बच्चों की फीस, पढ़ाई, हमारे घर का दाल पानी का जो राशन का जो खर्चा उठाना है, हमें हमारे घर का किराया देना है, हमें बिजली का बिल भरना है, हमें गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है। ये बेसिक जो जरूरतें होती है घर परिवार के खर्चे चलाना, इस खर्चे को चलाने के लिए जो काम हम करते हैं उसे करते हैं, उसे कहते हैं लायबिलिटीज के लिए काम करना, अपने जीवन के लिए काम करना। और चीज महसूस किया है कि जो व्यक्ति अपनी लायबिलिटीज के लिए काम करता है उससे अगर सपनों की बात की जाए तो वो पीछे हटता चला जाता है। क्यों? क्योंकि लायबिलिटीज में वो इतना दर्द ले लेता है। जो लायबिलिटीज के लिए जो काम करता है, जीवन को जीने के लिए जो काम करता है, उसमें वो इतना दर्द उठा लेता है, इतना पेन ले लेता है कि सपनों के लिए पेन लेने की ताकत उसके अंदर नहीं रहती। वो नहीं रहती क्योंकि उसे प्रॉपर मोटिवेशन नहीं मिल पाता, एजुकेशन नहीं मिल पाता, संगत नहीं मिल पाती, माहौल नहीं मिल पाता। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ ये आपको बताऊं। आगे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लोगों को लगा है कि इसके लिए आसान होगा, तो गवर्नमेंट जॉब वाले के लिए भी आसान नहीं है, प्राइवेट जॉब वाले के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन जो करना चाहता है उसके लिए आसान है। 9:30 और 4:30 के बीच में आरसीएम बिजनेस नहीं करती, आरसीएम की बात नहीं करती। मैं अपने जीवन जीने के लिए जो काम होता है, जिस पर प्रायोरिटी दी जाती है, उस पर काम करती हूँ। वहां मुझे बहुत सारी चीजें करनी होती है, बॉस की डांट भी पड़ सकती है, कलीग से लड़ाई भी हो सकती है, मार्केट से भी सामान मुझे अपने विद्यालय के लिए लाना पड़ सकता है, का काम निपटाना पड़ सकता है, कुछ भी कोई रिकॉर्ड निकालना पड़ सकता है, अधिकारी को भी झेलना पड़ सकता है, कुछ भी करना पड़ सकता है। उस सब को करते हुए मैं कभी ये नहीं कह सकती कि मुझे नहीं करना है, मैं नहीं करूंगी, अभी नहीं करूंगी, मेरा मूड नहीं है, मन नहीं है, कल कर लूंगी। वहां पर नो बोलना अलाउ नहीं है, वहां पर हमें यस बॉस बोलना होता है। तो वो चीजें मैं कर रही हूँ, वहां पे इतना पेन ले रही हूँ, कोई मुझे भला बुरा भी बोल रहा है तो भी मैं काम से पीछे नहीं हट रही हूँ। और ये हर इंसान करता है क्योंकि उससे उसका घर चलता है। वो रोजी रोटी के लिए जो काम करता है उसके लिए वो कितना भी कष्ट उठाने को तैयार है। वो रात को 12 बजे सोने के लिए तैयार है, सुबह 4 बजे जागने के लिए तैयार है, लायबिलिटीज के लिए ओनली। 4:30 बजे जब मैं घर आती हूँ, ऐसे ही अगर कॉमन आदमी अगर घर पे आ, उसके बाद उससे बात की जाए कि भाई साहब आप अपने सपनों के लिए काम कीजिए अपनी ड्यूटी के टाइम के बाद, वो कहेगा कि जो मैं मैंने इतने जो परेशानियां झेली हैं, मैं ऐसा करूंगा भाई, मैं कम खा लूंगा, मैं थोड़ा सस्ता पहन लूंगा, मैं अपनी कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, लेकिन और दर्द मैं नहीं ले सकता। यानी सपनों की बात जब आती है ना तो इंसान दर्द लेना नहीं चाहता। और आरसीएम करने के लिए आपको दर्द लेना पड़ेगा क्योंकि आरसीएम आपकी रोजी रोटी शुरुआत में नहीं चला सकता, ये सपनों का बिजनेस है। 4:30 बजे बाद अगर किसी को बोलते हैं, अब टाइम मैनेजमेंट इसमें जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले हैं या मैं अपनी बात करूं तो सबसे पहला चैलेंज यही आ गया कि टाइम को मैनेज करना। इस चीज से मुझे उभरना पड़ेगा, मुझे वो सारा पेन लेने के बाद एक्स्ट्रा पेन लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी आरसीएम बिजनेस करने के लिए। अब ये चीज कब हो पाती है, इंसान आरसीएम बिजनेस जब करता है उसे जब दो चीजें उसके जीवन में होती हैं, एक या तो अभाव है या आरसीएम के प्रति भाव है। यानी अगर आपके जीवन में किसी चीज का अभाव है, वो आपको फील हो रहा है कि मेरे, जैसे मैं अपनी बात कहूँ, मैंने कहा कि मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरे जीवन में कॉम्प्रोमाइजेज रहे हैं, मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आज भी है, हमारे जीवन में गड्ढे हैं, अभी समतल पे आने में हमें वक्त लगेगा पैसे को लेकर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर। तो ये जो अभाव है, ये मैं बहुत लकी हूँ इस चीज में, आप रिलेट कर सकते हैं कि मेरे जीवन में लोग कहते हैं कि अभाव या भाव, मेरे जीवन में दोनों है, अभाव भी है और भाव पैदा कर लिया है मैंने आरसीएम बिजनेस के प्रति। तो इसलिए मुझे करना, ऐसे लोगों को लगता है कि इसके लिए आसान है, लेकिन मैंने
को दे रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर दिक्कतें रहती है। एक आम गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, कोई भी जॉब करने वाला होता है, वो जो उसकी छुट्टियां होती है, सीएल होती है, उनको क्या करता है, जैसे शादी प्रोग्राम अटेंड करने में यूज करता है, घूमने फिरने में यूज करता है, या फिर घर पे सोने में यूज करता है। लेकिन हम लोगों को क्या कॉम्प्रोमाइज करना होगा, हमको वो शादी पार्टियां, सामाजिक रिश्तों को खत्म तो नहीं कर सकते, वो भी निभाने पड़ेंगे, लेकिन 9:30 से 4:30 के बीच वो काम खत्म करके उसके बाद जो छुट्टियां हैं वो हमको रिटेलिंग करने में, फील्ड संभालने में, सेमिनार मीटिंग अटेंड करने में, टूर फाइनल करने में, ये सारी चीजों को खत्म करने में हमारी छुट्टियों का यूज करते हैं। तो ये कॉम्प्रोमाइज जो आदमी सपनों के लिए काम करता है वो कर सकता है। तो टाइम को मैनेजमेंट करना गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं कर पाता है, सबसे बड़ा चैलेंज टाइम को लेकर आता है। दूसरा आता है कंफर्ट जोन। एक जॉब करने वाले व्यक्ति की अकाउंट में सैलरी आ जाती है 1 तारीख को, हालांकि वो चली भी जाती है साथ में, लेकिन उसकी बेसिक जरूरतें जो है वो पूरी हो जाती है। बेसिक जरूरतें, घर का राशन आ गया, बिजली पानी की व्यवस्था हो गई, बच्चों की फीस लग गई, ये सारी चीजें। जैसे ही भले ये बेसिक जरूरतें हैं उनमें वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, बच्चों के लिए वो किसी से उधार लेके भी करेगा, अगले महीने दे देगा, लेकिन खुद के सपने की बात, भले एक फोन की आ रही, उसने सोच रखा था कि मुझे इस महीने एक फोन लेना है, लेकिन कुछ और जरूरत पड़ गई तो उसने पैसे उधर लगा दिए और कॉम्प्रोमाइज खुद के साथ किया, यानी खुद के सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज। अगर आप एक्स्ट्रा नहीं करोगे तो आप अपने बीवी बच्चों की जरूरतों के लिए कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं कर सकते। समाज और आपका परिवार आपको इस चीज के लिए धिक्कार बोलेगा, आपको जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। कॉम्प्रोमाइज करोगे तो खुद के साथ। तो इंसान सैलरी आने की वजह से बेसिक जरूरतें पूरी कर लेता है और चला जाता है कंफर्ट जोन में। अगर एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ी तो कॉम्प्रोमाइज कर लेगा खुद से, लेकिन कंफर्ट जोन से निकलना वो जरूरी नहीं समझेगा। तो इस चीज को भी मैं इस चीज से भी उभरी हूँ कि कंफर्ट जोन को भी दूर किया है और खुद के सपनों के लिए बेसिक जरूरतें पूरी करने के बाद ये भाव पैदा किया है आरसीएम के लिए। तीसरी बात आती है, मैं महिलाओं के लिए बोलना चाहूंगी क्योंकि मैं महिला हूँ, और एक महिला जो होती है उसकी जो डेली रूटीन होते हैं, डेली काम जो वो करती है, चाहे वो सुबह नहाना हो, तैयार होना हो, अपने बालों की केयर करनी है, अपने किचन संभालना हो, सब साफ सुथरा अच्छा लगता है, सारी चीजें जो हैं वो टाइम टेकन होती है, यानी उसे वक्त ज्यादा लगता है। उसके बाद उसे जॉब भी करनी है, परिवार भी संभालना है, फिर बात आती है अपने सपनों की, तो ये और ज्यादा स्ट्रगल वाला हो जाता है। तो मैंने इस चीज को भी पार किया, मैंने ये दिमाग से निकाल दिया कि मैं लड़की हूँ और मुझे ज्यादा चैलेंजेस आएंगे, मैं नहीं कर सकती, ये चीज भी मैंने खत्म की है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आती हैं गवर्नमेंट वाला हो चाहे जॉब वाला हो, अगर आप किसी के अंडर वर्क कर रहे हो ये सारी चीजें आएंगी, और इन चीजों से अगर आप उभर गए तो आप अपने अभावों से लड़के अपने सपनों के लिए काम करना शुरू कर चुके होंगे। अब बात आती है कि आरसीएम के प्रति, ये तो अभाव थे इसलिए हमने आरसीएम करना हमने जरूरी समझा। अब आरसीएम के प्रति भाव पैदा कैसे करें कि आरसीएम हमें करना ही है। मैं अपनी बात करूं तो मैं आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि अगर हम शराबी के साथ रहना शुरू कर दे तो बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि अगले शराबी हम होंगे, और किसी अमीर और बिजनरी व्यक्ति के साथ रहना शुरू कर दें तो ये चांसेस रहते हैं कि हम अगले अमीर बनने वाले हैं, अगले जो इंसान होंगे अमीर वो हम बनने वाले हैं, ऐसे चांसेस बनते हैं। तो वही चीज मैं यहाँ फील करती हूँ कि जब मैं अपने स्टाफ के बीच में बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे मेरे स्टाफ की बुराई करनी है या मेरी नौकरी का अपमान करना है, मैं अपनी जॉब का बहुत सम्मान करती हूँ, उससे मेरी रोजी रोटी चलती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ एक कॉमन आदमी, मिडिल क्लास फैमिली का जो आदमी है वो कैसे सोचता है। उनको सभी को लगता है, मेरे स्टाफ को लगता है कि पूजा बच्ची है अभी, और जब ऐसे जीवन में पड़ेगी, दाल रोटी के भाव पता लगेंगे, आगे चल के जो जिम्मेदारी आएंगे तो उसे पता लगेगा ये आरसीएम बिजनेस कहीं नहीं बचेगा। फिर ये उनको लगता है, और वो मुझे बच्चे समझते हैं, लेकिन आरसीएम बिजनेस ने हमें वो मैच्योरिटी दी है कि उनको पता भी नहीं लगता, हम उनको ऑब्जर्व करते हैं। मैंने देखा है, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि एक आदमी होता है गवर्नमेंट जॉब में जो पूरे 60 साल नौकरी करता है, और रिटायरमेंट से पहले का जो वक्त चल रहा है उस वक्त भी वो अपने परिवार को लेकर एसी का फर्स्ट जो क्लास टिकट होता है ट्रेन का, उसमें बिठा के अपने परिवार को लंबा सफर करवाने की हिम्मत नहीं रखता। वो टिकट बुक करेगा तो स्लीपर करेगा, नहीं तो नॉर्मली वो जनरल में ही सफर करते हैं। ऐसा क्यों होता है? मैंने ये चीज कैसे फील की है, जब मेरे स्टाफ में जो बैठते हैं लोग वो मजबूर है, उनकी गलती नहीं है, वो मजबूर है, उनकी टेंशन होती है जीवन में, बेटियां बड़ी हो गई हैं, इसको 30 लाख चाहिए, 3 बेटियां हैं 90 लाख, तो इनको चाहिए 30 लाख करके, कहाँ से आएगा? खेती बाड़ी की चिंता रहती है, बारिश नहीं हुई, हो गई तो क्या होगा, बच्चे बात नहीं सुनते हैं, और ये खर्चा आ गया, वहां वो मर गया, फिर न जाना है,
तो शादी है, शादी दूसरों की होती है, खर्चा हमारे हो जाता है, इतनी सारी बातें होती है। मैं सोचती हूँ कि इतनी नौकरी की है, 70-80 हजार रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं, पूरी जिंदगी एक नौकरी के हवाले कर दी अपनी, फिर भी हम इतनी टेंशन में हैं। अपने बच्चों की शादी हम खुशी खुशी नहीं कर पा रहे, उनकी एजुकेशन पूरी करते करते हमें नानी याद आ जाती है। पूरी जिंदगी में एक घर बन पाता है, गाड़ी खरीद तो लेते हैं लेकिन साफ करके सुबह घर पे रख देते हैं और जॉब करते हैं बाइक से। तो ये क्यों, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं हम। तो अगर मैं उनको जो देख रही होती हूँ कि भाई अगर हम पूरी जिंदगी में नौकरी करें और फर्स्ट क्लास ट्रेन में के जो एसी वाला डब्बा है उसमें सफर ही नहीं करें, हमें पता ही नहीं है कि वो होता कैसा है, कैसी सुविधाएं उसमें होती है, तो क्या मतलब है इस जीवन का। तो वहां से मुझे ये सेल्फ डिसीजन लेने की, इंसान को आरसीएम करने के लिए सेल्फ डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। और सेल्फ डिसीजन कहाँ से लोगे, आप अपने आसपास देखोगे लोगों को, ऑब्जर्व करोगे कि ये जो कर रहे हैं वही अगर मैंने किया तो मुझे यही जीवन जीना पड़ेगा, अगर इनसे एक्स्ट्रा चाहिए तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पेन लेना पड़ेगा। तो मैं वहां देखती हूँ कि अगर मैं इसी जॉब में ही अगर पिसती रही और ऐसा ही करती रही, मैंने एक्स्ट्रा पेन नहीं लिया, तो मैं भी कभी फर्स्ट ग्रेड के टिकट, फर्स्ट जो एसी का डब्बा होता है, फर्स्ट क्लास का जो होता है, उसमें मैं भी सफर नहीं कर पाऊंगी। और फिर क्या मतलब हो गया जीवन का। वो सारी चीजें बनी तो इंसानों के लिए। तो इस तरीके से जब मैंने ये चीजें देखी हैं, दूसरी तरफ मैं देखती हूँ कि आरसीएम बिजनेस वाले, भले ही उसने 1 महीने पहले ज्वाइन किया है, अगर उसका बिजनेस, उसका विजन जो है वो क्लियर हो गया, भले उसकी जेब में 150 रुपए सिर्फ जिससे वो सेमिनार अटेंड कर सकता है, लेकिन उसका जोश ऐसा है जो आसमान को छूता है, उसके पास प्रायोरिटी की मैं बात सबको समझा दूं। मेरे रिसेंटली अभी मैंने एक घटना देखी कि एक व्यक्ति ऐसा होता है सर कि एक सामने सेमिनार हॉल है, एक तरफ है एक बहुत बढ़िया घना पक्षी विहार, एक अभ्यारण्य है, 150 रुपए का टिकट लेके उसने मीटिंग अटेंड की, बाकी साथ के जो लोग हैं वो घना घूमने जा रहे हैं, वो गेट पे बैठ गया, वो भी घूम सकता था ना, लेकिन उसने प्रायोरिटी फिक्स की कि मुझे सेमिनार अटेंड करनी है 150 रुपए का टिकट देके, इसी से मेरे सपने पूरे होंगे, घना तो मैं बाद में भी देख लूंगा। तो ये होती है प्रायोरिटीज। आरसीएम बिजनेस करने वाला जो बिजनरी आदमी होता है, भले जेब में पैसे नहीं है, भले आगे को उसे कुछ आता पता नहीं है, लेकिन उसकी हिम्मत, कॉन्फिडेंस और उसके सपनों में इतनी दम होती है कि वो कभी नहीं घबराता, वो कभी मायूस होकर नहीं बैठता, वो बुराइयां नहीं करता, कमियां नहीं गिनवाता। आपको वो एक तरफ 80 लाखों रुपए की महीने की इनकम मिल रही है, फिर भी आप रो रहे हो। एक तरफ आपने शुरुआत की है, फिर भी आपके अंदर इतना जोश है। तो मैंने कहा था कि एक तरफ जो शराबी का साथ देता है, अपने जीवन में संगत देता है, वो शराबी बनता है, एक तरफ जो एक बिजनरी आदमी की संगत देता है वो बिजनरी बनता है। तो मैं सोचती हूँ अगर मेरी जॉब जब लगी 2020 में, तो मैं 22 साल की मेरी उम्र थी और मैं 60 साल की उम्र तक नौकरी करूंगी, यानी 2058 में मैं रिटायर होंगी और 38 साल में नौकरी करूंगी। तो कुछ साल, कुछ महीने एक शराबी के साथ रहकर हम शराबी बन सकते हैं। तो 38 साल में ऐसे थॉट वाले लोगों के साथ अगर रहूंगी तो मेरी सोच का क्या होगा? क्या ये नियम मेरी सोच पर लागू नहीं होगा? आरसीएम वालों के साथ मैं बहुत कम बैठती हूँ, बहुत कम टाइम मिल पाता है। तो इस चीज से बचने के लिए मैंने सेल्फ डिसीजन लिया कि मुझे आरसीएम बिजनेस करना है और उस चीज को सिर्फ मैंने ऑब्जर्व किया है, अपनाया नहीं है कि मैं रोती रहूं चीजों को लेकर। तो सेल्फ डिसीजन लेने के लिए आप सबको मेरी कहानी सुनने से कोई आसपास लोगों को देखना होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या कर रहे हैं। अगर मुझे एक्स्ट्रा चाहिए तो मुझे एक्स्ट्रा पेन देना पड़ेगा। जब आप सेल्फ डिसीजन ले लेंगे आरसीएम करने का, तभी आप कमिटमेंट कर पाएंगे। क्योंकि 2 तरीके से लोग आरसीएम ज्वाइन करते हैं, एक इंटरेस्टेड होकर, एक कमिटमेंट लेकर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, भाई किसी से पूछा जाए भाई साहब करोड़पति बनना चाहते हो, किसी से पूछ लो, हर कोई इंटरेस्टेड है करोड़पति बनने में, लेकिन कमिटमेंट लेते हो करोड़पति बन के दिखाओगे तो पीछे हट जाएंगे, क्योंकि कमिटमेंट लेना आसान नहीं होता, करके नहीं दिखा सकते ना। तो इंटरेस्टेड बहुत सारे लोग होते हैं आरसीएम बिजनेस को करने में, कमिटमेंट देने वाले बहुत कम होते हैं। कमिटमेंट तब आता है जब आप सेल्फ डिसीजन लेते हैं। तो ये चीज आप करना शुरू कीजिए। तो ये मैंने आपको बताया कि मैं कैसे टिकी हुई हूँ, कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हूँ, फिर भी करना जारी रखा है। चीजों को लेकर बैठना नहीं है, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। ये हो गया। अगर हम मोटिवेशन की बात करें तो आप लोगों को खुद के जीवन को ऑब्जर्व करना होगा। नेक्स्ट हम बात करें कि भाई हम अब आरसीएम बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएं, इस मंथ क्या प्लानिंग करें, उस चीज के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा जो न्यू प्लान आया था जिसमें कंसिस्टेंसी बोनस शामिल हुआ था हमारे प्लान में, वो मई में आया था, अक्टूबर में 6 महीने हो गए। हम में से बहुत सारे साथी ऐसे जिन्होंने मई में शुरुआत की थी कंसिस्टेंसी बोनस के हिसाब से परचेजिंग करने की और अपने टीम में परचेजिंग करवाने की। बिजनेस को लॉक कर दिया था 6 महीने के लिए और 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं। तो बहुत सारे
सारी गलतियां ये हो जाती है कि आज उनके 6 महीने कंप्लीट हो गए, हम उनको भूल जाएंगे और इस महीने हम नए लोगों के पीछे भागेंगे, नए लोगों को कंसिस्टेंसी में शामिल करें और जो हमने मेहनत की थी पीछे वो बेकार चली जाएगी, उस पर ध्यान ही नहीं है। तो हमें सबसे पहले काम अभी ये करना है कि जिन लोगों ने कंसिस्टेंसी कंप्लीट किया है 6 महीने, उसकी लिस्ट बनाइए और उनसे बात कीजिए कि भाई साहब आपने 6 महीने कंप्लीट किए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, दिसंबर में आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेगा और इस महीने से फिर से आप इस सिस्टम में शामिल हुई और फिक्स कीजिए कि आप भले यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, एक तो कर सकते हैं जिन्होंने 6 महीने किया उनको फिर से शुरुआत करवाइए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं 2012 का खरीद रहे थे या फिर कभी 2000 का खरीद लेते थे। ऐसे लोगों से ये कहिए कि भाई भले आप कम से कम 1500 की भी करें लेकिन फिक्स करें, जिससे आपको सिस्टम पर भी भरोसा हो, प्रोडक्ट आपके पास आए। तो जिन्होंने 6 महीने किया है उन्होंने अच्छा खाया है, अच्छा पहना है, अच्छे का प्रोडक्ट यूज किए हैं, तो उनको अच्छा यूज करने की आदत हो गई है, तो उस चीज का एडवांटेज लीजिए और उनको फिर से शुरुआत करवाइए। इसके अलावा जो 2012 से कर रहे थे उनकी शुरुआत करवाइए। इसके अलावा जो नए लोग आप लोगों से मिले हैं जिनको कंसिस्टेंसी के बारे में आपने अब तक नहीं बताया है, उनको इस महीने से फिर से शुरुआत करवाइए। इसके अलावा अगर आपको नंबर 1 रहना है, किसी को भी नंबर 1 रहना है, तो वक्त के हिसाब से चलना होगा। कीशॉल जो है, कीशॉल एक ऐसा सेगमेंट है, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। आरसीएम के पास बतेरे प्रोडक्ट है, लेकिन सब पर काम करना हमें जरूरी होता है और अगर हमने कीशॉल को साइड में कर दिया तो ऐसा है साथियों कि कीशॉल अकेला एक बगल और बाकी का सारा एक बगल, वो भारी पड़ेगा सब पे। तो आप ये चीज आप फोकस करें, आप कीशॉल पर भी काम करना शुरू करें। इसके लिए शुरुआत आप बहुत छोटे से कर सकते हैं। अपने परिवार में, अपने टीम में जो महिला साथी हैं किसी उनका ज्वाइन करवाइए, प्रोडक्ट नॉलेज दिलवाइए और उनके साथ फील्ड वर्क करेंगे। साथ ही साथ आपके आसपास जो ब्यूटी सैलून है, मेल हो फीमेल हो, चाहे आपके पास आंगनबाड़ी है, आशा सहयोगिनी है, उनसे मिलिए, हाइजीन की प्रोडक्ट को लेकर उनसे चर्चा कीजिए और जो पार्लर्स हैं या फिर जो कॉस्मेटिक की दुकान है वहां पर आप थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट देना शुरू कीजिए। थोड़ा थोड़ा देंगे तो यूज करेंगे, सेल करेंगे, कस्टमर को पसंद आएगा, ये गारंटी तो मैं देती हूँ और कीशॉल देता है, आरसीएम देता है। पसंद आएगा, रिटर्न ऑर्डर जरूर मिलेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा हमको तब मिलेगा जब अभी 28 नवंबर को कीशॉल की एनिवर्सरी होने वाली है, तो एनिवर्सरी पर प्रोडक्ट की लॉन्च होगी, बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं, तो हमारे पास रेंज बहुत बड़ी हो जाएगी प्रोडक्ट की। तो 5000 वॉल्यूम डायमंड क्लब तो ऐसे चुटकियों में हो जाएगा, तो उसके लिए तैयारी हमको पहले ही करनी होगी। जितनी भी महिला साथी हमारे बीच हैं उनको सिस्टम में लाइए, कीशॉल को अपनाइए और ये शुरुआत आप कीजिए, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है कि आपके आसपास पार्लर्स नहीं होंगे या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट की दुकान नहीं होगी या फिर मेल या फीमेल सैलून नहीं होंगे। मेरे आसपास है, मैंने तो सारे कवर किए, लेकिन आपके एरिया में कवर करने के लिए मैं नहीं आ सकती ना। मैंने बताया मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मेरे पास टाइम अगर होता तो मैं तो 3 दिन का किराए से रूम लेती और आपके उधर का भी कंप्लीट करके आ जाती। ऐसा कर सकती थी ना मैं, लेकिन आप लोगों को इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। आप लोगों से बात कीजिए, धीरे धीरे शुरुआत कीजिए। आने वाला वक्त जो है कीशॉल का होगा। कोई भी ब्यूटी कॉस्मेटिक की जो कंपनियां हैं, जो भी प्रोडक्ट है, इसमें किसी पे हाथ नहीं आने वाला है। और अभी ये 5 साल की बच्ची है कीशॉल जो है, आप ये मान सकते हैं, लेकिन इस सब पे भारी है और इसका नजारा हम सबको देखने को मिलेगा एनिवर्सरी के वक्त पर। और जैसे ही नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे तो आप लोग देखेंगे कि वाकई जैसे पार्लर्स पर हम जाते हैं वो बहुत इतने प्रोडक्ट्स होते हैं कि आपको हमको पता ही नहीं होता कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी है, उसमें कितने आइटम होते हैं। तो लॉन्चेस हो रही है चीजें धीरे धीरे, तो हमारे पास इनका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा होता है 60%। तो आप लोग इस चीज पर फोकस कीजिए और कीशॉल को प्लीज साइड में मत करिए। और जितने भी आशा सहयोगिनी आपके पास आसपास है, जितने भी आंगनबाड़ी सेंटर है, वहां पर हाइजीन को लेकर चर्चा कीजिए। और वो तब हो पाएगा जब आप अपनी टीम की महिला साथी हैं या फिर आपके घर में महिला साथी हैं, आपकी मैडम है, आपकी बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको पीक्यूसी करवाओगे। पीक्यूसी करवाओगे तो उनको पता लगेगा कि प्रोडक्ट की नॉलेज क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, लोगों से कैसे बात करनी है। और अगर आपके साथ एक महिला साथ में है, आप फील्ड में जा रहे हैं तब तो हर कोई आपसे बात करने को एग्री हो जाएगा। लेकिन अगर आप अकेले पुरुष साथी जा रहे हैं तो आपको कोई घर में बिठाएगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा चीजों को लेकर दिक्कत होती है, लोग नहीं बिठाते हैं। और हाइजीन कैंपेन के लिए भी महिला साथी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए इस चीज को आप फोकस कीजिए। अब मैं बात करती हूँ जितनी भी महिला साथी है, मैं एक ही बात कहती हूँ कि आरसीएम में कीशॉल आने से पहले एक बात कही जाती थी कि अगर अपने पति की या अपने भाई की या अपने बेटे की कहानी में शामिल होना है तो उनको आरसीएम बिजनेस करने में उनका सपोर्ट कीजिए, उनको रोकिए मत, उनका विरोध मत बनिए। लेकिन अब वक्त बदल गया है, कीशॉल ने वक्त बदल दिया है। आप सभी किसी की स्टोरी में शामिल ना हो, किसी की कहानी
कहानी में शामिल ना हो, आप खुद की कहानी बना सकते हैं। कीसॉल लेकर आया है ऐसा सेगमेंट, आरसीएम का ऐसा सेगमेंट है जिसकी वजह से आप अपना खुद का नाम कर सकती है और बहुत बड़ा काम हो रहा है। कीसॉल पर बहुत बड़ी तैयारियां हैं। आरसीएम की बात करें तो साथियों, आरसीएम की इतनी बड़ी तैयारियां कि आने वाले वक्त में आप चाय बनाने जा रहे हैं, किचन में आपको अचानक पता लगता है कि चाय पत्ती खत्म हो गई है, आप तुरंत ऑर्डर करें, फोन पे टक टक करके आधे घंटे में आपके पास चाय पहुंच जाएगी। तो ये ऑनलाइन सिस्टम बहुत जल्द आने वाला है। 150 शहरों में शुरू हो चुका है, 150 शहरों में हो चुका है। तो ये बाकी सब में होगा, क्योंकि बदलाव और ग्रोथ दोनों में से बदलाव जीतता है हमेशा। और ऑनलाइन सिस्टम बहुत जोरों शोरों पे ऑनलाइन सिस्टम का काम चालू है। तो इस चीज का फायदा कब उठा पाएंगे? इस चीज का फायदा तब उठा पाएंगे जब हम पहले से बेस तैयार कर लेंगे। लोगों को प्रोडक्ट शेयर करना शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा देना शुरू करेंगे, लोगों को पसंद आना शुरू होगा। और एक वक्त जब हमारे आसपास ऑनलाइन डिलीवरी सारी चीजें हो जाएंगी, हार्डवर्क हमें ज्यादा लगता है, कब तक प्रोडक्ट बेचे हम, ऐसा हमको हार्डवर्क लगता है। लेकिन अभी आप ये हार्डवर्क कर लेंगे तो एक वक्त में जाके आप उनसे बोल सकते हैं कि आप खुद भी अपने घर पे बैठे बिठाए ऑर्डर मंगवा सकती है, एक सिंगल प्रोडक्ट भी मंगवा सकती है। उसके लिए आपको केवाईसी करवानी होगी। केवाईसी करवाने के लिए आपका कोई पैसा नहीं लगता है, फर्स्ट परचेजिंग आप बता ही सकते हैं उनको। फिर वो मेहनत हमारी खत्म हो जाती है। फिर पैसे इकट्ठे करना, फील्ड से लोगों से अमाउंट मांगना, वो सारे झंझट खत्म हो जाएंगे। आरसीएम जो बिजनेस है ये अपना आप को हमारे लिए बहुत आसान बनाता जा रहा है। और अपने आप पैसा, कैश ऑन डिलीवरी, ऑनलाइन पेमेंट का दोनों प्रोसेस रहेंगे। तो हमारे बहुत सारे चैलेंज ऐसे रहते हैं कि पैसा फंस गया, हमने सामान दिया था, पैसे के बाद के लिए बोला था, सारी चीजें झंझट खत्म होने वाले। लेकिन इसके लिए हमको शुरुआत आज करनी पड़ेगी। अगर आज हम 100-150 घर परिवार ऐसे देख लेते हैं जहाँ पर हमारा थोड़ा थोड़ा हम राशन का, ग्रोसरी का, कीसॉल का, कॉस्मेटिक का, मोरिंगा का प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, तो जैसे ही ऑनलाइन सिस्टम आता है हम उनको समझाते हैं कि आप अपने घर पे बैठे बिठाए प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं ऐप से। तो हम अगर 150 में से 50 ज्वाइनिंग भी एक साथ लगाते हैं तो हमारे रॉयल्टी टेक्निकल का आप समझ सकते हैं। एक आदमी आज पैसा खर्च करने को तैयार है लेकिन मेहनत करने को तैयार नहीं है, घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। उनको घर बैठे बैठे जो घर पे प्रोडक्ट आएगा तो आरसीएम उनको अच्छा लगेगा। बोला आरसीएम, लोग कहते हैं आजकल जो आरसीएम में डिलीवरी बॉय जब बाहर जाते हैं, देखते हैं फील्ड में, तो लोग कहते हैं आरसीएम फिर से चालू हो गया है क्या? अच्छा, इसने ऑनलाइन सिस्टम चालू कर दिया, क्या क्या प्रोडक्ट ऐड हुए? लोग पूछते हैं, सर लोगों को पता नहीं है। उनको ये पता है कि आरसीएम कभी चालू हुआ था, पता नहीं कहाँ गुमनाम है, कोई नाम नहीं है उसका। तो थैंक यू साथियों। मैं बात तो बहुत सारी होती है अपने पास और टाइम की कमी है और मैं माफी चाहूंगी, मैंने 3 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए। ओवर टू देवेंद्र जी सर। जी सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। और आप तो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। आप ही से प्रेरणा लेकर मैंने कीसॉल की ट्रेनिंग की थी, पीक्यूसी किया था और रेणु भतीजी को भी पीक्यूसी करवाया था और उससे बहुत कुछ महिला जागृति के बारे में हमें जानकारी मिली और हम आप ही से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और डांग टीम में महिलाओं के मामले में तो आप सबसे आगे हैं और आज आपकी जूम मीटिंग के उसमें आज हमारे सारे गुरुदेव मुझे दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास समय मात्र 6 मिनट का है और मैं चाहूँगा कि प्रेम सिंह सर व्यूज लेंगे पूजा बहन के लिए, तो एंड्रेज कराएंगे। प्रेम सिंह सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। पूजा बहन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन के ये उभर रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हैंड राइज में आता है, सबसे पहले में हमारे गुरुदेव हैं सीएम मीना सर, प्रिंसिपल साहब, उनको इनवाइट करेंगे। वेलकम सर, पधारें, एक बार हमें आशीर्वाद दें सर, पधारो सर। सभी को जय आरसीएम सर। और आज पूजा बिटिया ने तो वास्तव में एक एक चीज ऐसी सिखा दी, यानी सर्विसमैन के बारे में जो बताया, तो मैं वास्तव में 60 साल पूरे करने वाला हूँ। मात्र 6 महीने और बाकी है, 60 साल पूरे होते ही यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। और जो जो बातें पूजा ने बताई है, वास्तव में एक कर्मचारी के साथ ऐसा ही होता है। वो कितना भी कमाए लेकिन बड़ा काम नहीं कर सकता, सपने पूरे नहीं कर सकता है, परिवार के सपने पूरे नहीं कर सकता है। जो परिवार चाहे वो दे नहीं सकता है, किसी भी सूरत में नहीं दे सकता है, कितना भी बड़ा कर्मचारी हो। अब मेरी 1 लाख के करीब पहुंच गई वेतन, लेकिन फिर भी वो मजा नहीं है जो आरसीएम में है।
पूजा ने बताया कि पहला ही किसी का स्टेटमेंट आया, वो कितना भी आया हो, लेकिन वास्तव में उसकी एक अलग ही खुशी होती है, बहुत ही जबरदस्त खुशी होती है। और रोज आरसीएम में तो क्या बताऊं आपको, टीसी सर सुबह सुबह एक बारीकी से छोटी छोटी चीजें बताते हैं। सर टाइम कम है, मैं परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम शेर मेधा है, पैसे से प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशलपुरा ब्लॉक बकानी जिला झालावाड़ राजस्थान। मैडम भी प्रिंसिपल है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बपुई ब्लॉक बोनी जिला सवाई माधोपुर। और बड़ा बेटा यूनियन बैंक में मैनेजर है, छोटा बेटा केनरा बैंक मैनेजर है, और बिटिया है जो बैंकों का बैंक है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर है मुंबई। अब वो सारे के सारे मिलकर के चारों मेरी बात को नहीं मानते और मेरे को पागल कहते हैं। सारे के सारे कहते हैं पापा आप पागल हो गए, बेटे भी कहते हैं, मैडम भी कहती है ये आप पागल हो गए, आपने टीसी सर, आपको क्या पता टीसी साहब ने क्या पिला दिया गोड़ करके, क्या जादू कर रखा आपके ऊपर कि आपको आरसीएम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। हर बार आरसीएम आरसीएम रटते रहते हो, आपको पैसा चाहिए तो हमसे ले लो ना, लेकिन ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो। लेकिन उनको पता नहीं है कि आरसीएम क्या चीज है। और मैं रिटायरमेंट के बाद, पूजा बिटिया ने बताया कर्मचारी के पास कितने काम होते हैं। पूजा बिटिया तो अभी एलडीसी है, मेरे पास पीओ का भार है, 12 स्कूल मेरे अंडर में, रात को 11 बजे भी नींद नहीं आती है सर, पहले वो काम करने होते हैं। तो बहुत मुश्किल काम है हर जगह, लेकिन आरसीएम आसान है। अभी विजेंद्र सर ने बताया कि करना क्या है, अपलाइन की केवल नकल, बस अपलाइन जैसे बताते जाए वैसे करते जाओ और जहां तक अपलाइन पहुंचेगा वहां तक आप भी पहुंच जाओगे। सीधा सिंपल फंडा है, अपलाइन का हाथ पकड़ लो और उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दो। धन्यवाद सर, ओवर टू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर के लिए। और समय का अभाव है और मैं नेक्स्ट में इनवाइट करूंगा हमारे ओम प्रकाश मीना सर हैं निवासी। वेलकम सर। ओम प्रकाश जी मीना सर। सर आवाज आ रही है मेरी? यस सर प्रेम सिंह जी, आपकी आवाज तो शानदार आ रही है। हाँ वो गए। थैंक यू सर। सर आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है, शानदार। सभी जो आरसीएम में सभी लोगों को नमस्कार, आरसीएम परिवार के मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। और जो पूजा मैम ने जो नॉलेज दिए, बहुत शानदार नॉलेज है, ये तो डांग की शेर नहीं है, ये कर समय का अभाव सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और नेक्स्ट में लूंगा सर हमारे रविंद्र कुमार शर्मा जी हैं, देवेंद्र कुमार जी सर, इनको। यस सर, मैं अनम्यूट हो गया सर। हाँ थैंक यू सर सभी को जय आरसीएम। वाकई में शानदार एक मुहिम चला रखी है आप लोगों ने, देवेंद्र जी सर और प्रेम सिंह जी सर आपने। और इस मुहिम के अंतर्गत कभी कभार जुड़ने का मौका मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह से आप लोग महेश जी सर को कॉपी कर रहे हैं। और ये बिजनेस कॉपी करने का ही है सर, डुप्लीकेशन का ही है। और आज आपने चीफ गेस्ट के रूप में पूजा बहन जी को बुलाया। वाकई में पूजा बहन जी की नॉलेज और जो ज्ञान है बहुत अद्भुत है। और जिस तरह से वो किशोर पर काम कर रही हैं, तो हम सबको सीखना चाहिए किस तरह से ये काम कर रहे हैं। और अपन को बहुत कुछ सीखने के लिए, और किशोर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूजा बहन जी की आप अपनी हेल्प ले सकते हैं। हमारी टीम बहुत शानदार है, सभी लोग सपोर्ट करते हैं। और किसी को भी किसी भी तरह की और समस्या हो तो उसके लिए सारा चैनल अवेलेबल है, किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ कोई डाउन लाइन क्रॉस लाइन नहीं है, हमारे यहाँ सब कुछ हेल्पलाइन है। तो अपन सब मिलके बहुत बड़ा काम करने वाले हैं सर। और अभी मैं थोड़ा सा मीटिंग में भी लेट ज्वाइन हुआ, लेकिन सुन रहा था सब कुछ, वीडियो ऑफ करके अभी घर पे आया हूँ जस्ट फील्ड से। बच्चे भी थोड़ा सा तंग करते हैं तो डिस्टर्बेंस भी होता है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन काम बहुत जबरदस्त है। नए लोगों को जो भी प्रॉब्लम आए हम आपस में सीख सकते हैं। किसी कोई चैलेंज आ रहे हो फील्ड में, कुछ भी सुनने को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हैं। बाकी कुछ नए लोगों को भी मौका देना चाहिए सर, जैसे कि हमारे बीच में दिव्यांशु जी हैं हमारी टीम से, उनसे बात कर सकते हैं सर 2 मिनट हो तो। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी को बता